हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम वही टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट टाइम भी किया था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और वहाँ पर भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में तुम्हें पहले ही बता दूँ, नया पार्टनर जब एंटर करता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है। एक कैपिटल, मान लो 2 लाख, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम आज, ठीक है ना। 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम लेकर आता है, मान लो प्रीमियम ऑफ गुडविल मान लो 1 लाख लेकर आता है। तो जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नए पार्टनर कौन सी मान के चल रहे हैं? ए और बी कॉम ओल्ड पार्टनर मान के चल रहे हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल लेकर आया वो 3 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख कैपिटल है, 1 लाख रुपए प्रीमियम है। अगर इन एंट्रीज को ढंग से समझना है तो लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लेना तुम। फिर जो ये प्रीमियम लेकर आता है, ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, उनमें ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो उनकी सेक्रीफाइस रेशियो है। उसमें सेक्रीफाइस रेशियो अगर नॉट गिवन तो ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो। तो प्रीमियम को डिवाइड किया जा रहा है, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर। क्या जनरल एंट्री होगी? प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी, यानी कि ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है सेक्रीफाइस रेशियो में। बार बार बता रहा हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो में जब कुछ ना गिवन हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होती है। अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है तो उस केस में तो ओल्ड माइनस न्यू करके तुम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हो, लेकिन जब तुम्हें न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाती है। फिर अगर ये इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अगर गुडविल के पैसे को निकाल के ले जाते हैं बिजनेस से तो क्या एंट्री होती है? इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो ए इज कैपिटल डेबिट बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देते हैं, नहीं, टू कैश। जब बिजनेस में कैश आता है कैश डेबिट होता है, जब बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है। 50 हज़ार रुपये जो इनके अकाउंट में गुडविल का अमाउंट आया था, ये इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तीसरी चीज़ मैंने तुम्हें और बताई थी, कई बार गुडविल बुक्स की ओल्ड फर्म की बुक्स में अपीयर कर रही है, तो जो गुडविल पहले से अपीयर कर रही है उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। व्हेन ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, मान लो 2 लाख रुपए गुडविल पहले से अपीयर कर रही है, तो ओल्ड गुडविल को हमने रेज किया था ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में, तो हम उसे राइट ऑफ भी ओल्ड रेशो में करते हैं। तो ए इज कैपिटल डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल को तभी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसके लिए कैश लाया जाता है, यानी गुडविल को प्रीमियम की फॉर्म में ही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। पुरानी रेशो इनकी इक्वल थी, हमने इस राइट ऑफ कर दिया इक्वल रेशो में। ये बना पूरा ट्रीटमेंट गुडविल का। सिर्फ यही एंट्रीज होती हैं, बस जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स दिए होते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं दी होगी, कहीं
याद रखने वाली चीज़ क्या है, गुडविल के प्रीमियम को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और 90% केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है जब न्यू रेशो गिवन ना हो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आएगा। और ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ ओल्ड रेशो में किया जाता है। ओके, अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम डालते चले जाएंगे। ठीक है जी। ए बी पार्टनर थे 3:2। तुम्हारे हाथ में होना चाहिए पेन पेंसिल, नोट करते जाओ चीज़ें। ए एंड बी पार्टनर्स, रेड पेन, शेयरिंग profit and loss in ratio 3:2। 3:2 में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। C entered as new partner, he brings rupees 2 lakh as capital and rupees 1 lakh as premium for goodwill. Half of which is withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। देखो हम इसमें क्या चेंज लाएंगे, अभी इसमें हमें ओल्ड रेशो तो दे रखी है, न्यू रेशो गिवन नहीं है। अगर सी एंटर करता है तो न्यू रेशो ऐसे भी दी हो सकती है। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी द रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज 3:1, लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, 2 लाख रुपए कैपिटल लाया है। पॉइंट जो हमारे काम के हैं वो ये है कि ये लेकर आया 2 लाख रुपए कैपिटल, देखो कैपिटल लेकर आया है 2 लाख, है ना। नोट करने वाला पॉइंट जो हमारे काम का है, और प्रीमियम लेकर आया 1 लाख, हाफ विड्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, गुडविल का अमाउंट लाया जाएगा। तो गुडविल का अमाउंट जब ये लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकर आया है ये 3 लाख रुपए, 2 और 1 3, जिसमें से 2 लाख रुपए कैपिटल के हैं और 1 लाख रुपए प्रीमियम के हैं। प्रीमियम का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, रेशियो इनकी 3:2 थी, है ना। तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। Amount of goodwill 1 lakh rupees distributed between old partner in their sacrifice ratio। कुछ ना गिवन हो तो बार बार बोल रहा हूँ, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो बन जाएगी 3:2। तो 3:2 में डिवाइड कर दिया जाएगा 60,000 40,000। उसके बाद इन्होंने आधा अमाउंट गुडविल का विड्रॉ भी कर दिया, तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। इज कैपिटल डेबिट
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। आधा आधा अमाउंट विड्रॉ किया है, तो 30,000 इसने विड्रॉ किया और 20,000 इसने विड्रॉ किया, टोटल 50,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं वो सब कुछ हम करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को छेड़ते हैं फिर दोबारा। हम इसमें न्यू रेशो डाल देते हैं। लो, हम कहते हैं कि अब की बार आफ्टर एडमिशन ऑफ सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हें गिवन है, PSR इज 3:2, मान लो 3:2। अब इनकी न्यू रेशियो हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? देखो, जब भी तुम्हें न्यू रेशियो गिवन हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी चाहिए। देखो क्या होगा फ़र्क, सेम केस है, कैपिटल लाया है 2 लाख रुपए, प्रीमियम लाया है 1 लाख रुपए। ओके, तो एंट्री तो वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल लेकर आया 3 लाख रुपए। ठीक है, अब इस अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। क्या रेशियो निकल के आएगी? किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? इसे डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है ना, तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तुम्हें गिवन हो तो उस केस में हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेनी चाहिए। सैक्रिफाइस रेशियो तुम्हें बताया था सन, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो इज सैक्रिफाइस ओल्ड 3/5 माइनस न्यू 3/7। 6/35 20 sacrifice old minus new। फोर बाय 35, तो 6:4 आ गई तुम्हारी सेक्रीफाइस रेशियो। 6/10 4/10। ठीक है, ये तुम्हारी सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ गई। तो प्रीमियम के अमाउंट को 6:4 में डिवाइड कर लिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एक लाख के अमाउंट को हमने देखो इस बार ओल्ड रेशो 3:2 में डिवाइड नहीं किया, हमने किया सैक्रिफाइस रेशो में। हमेशा ही सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड होता है, लेकिन अगर तुम्हें न्यू रेशो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस बन जाती है। तो हमने सैक्रिफाइस रेशो जो कि 6:4 है उसमें डिवाइड कर लिया इस अमाउंट को। 60,000 40,000। फिर इन्होंने हाफ अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया था। हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट इज रिटर्न बाय द ओल्ड पार्टनर। तो ए बी डेबिट टू कैश। हम एक एक करके नई नई इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में डालते चले जाएंगे, है ना। फिर बुक के क्वेश्चन करोगे तुम अपनी टेक्स्ट बुक के, तो तुम्हें करने में थोड़ा इजी रहेगा। कैश आधा आधा अमाउंट निकाल लिया है। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि
नहीं लिखनी होती है नरेशन हर क्वेश्चन में। देखा। अब इसमें और क्या चेंज आ सकता है? और चेंज ये आ सकता है कि इस पॉइंट को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को। अब हम इस क्वेश्चन में फिर दोबारा से कुछ चेंज लाएंगे। ठीक, तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। अब अगर दो इंफॉर्मेशन एक साथ हम नहीं डालते हैं, क्या दो इंफॉर्मेशन में इनफैक्ट हम 3 इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। क्या? पहली, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ₹2 लाख। दूसरी इंफॉर्मेशन हम ये डाल देते हैं, ए सेक्रीफाइस्ड one-fourth of his share in favor of C, and B sacrificed 2/4 of his share in favor of C। देखो दो इन्फॉर्मेशन नहीं आ गई, हाँ, कितना कितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ सी, ये दे रखा है। कैसे करेंगे सोचो, जनरल एंट्री तो देखो वही होगी, लेकिन एक दो इन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से क्वेश्चन का पूरा फ्लेवर ही चेंज हो गया। जो गुडविल पहले से अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर, उसे राइट ऑफ करोगे। तुम जानते हो सबसे पहला काम हमें यही कर देना चाहिए। अगर पहले से गुडविल अपीयर कर रही है ये, तो इसे राइट ऑफ करो। ठीक, राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होती है, मैं बताया था तुम्हें मैंने, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होती है। देखो ओल्ड रेशो है 3:2 जो हमारे काम की चीज़ें हैं, और ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, पुरानी गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में। वार्म अप क्वेश्चन है एक तरीके से तुम्हारे लिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखने वाली है वो यही है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस रेशो में। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है अगर न्यू रेशो गिवन ना हो। न्यू रेशो गिवन है तो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशो होती है। 3:2 में ए बी में गुडविल को राइट ऑफ कर लिया जाएगा, जो कि 2 लाख रुपए है ना। 2 लाख को राइट ऑफ कर लो। 3:2 में देखो 3:2 मतलब 5, ये भी तुम सीख लो। 5 से डिवाइड करना हो किसी भी नंबर को, डबल कर दो। 4 लाख, एक जीरो उठा दो, 40,000। 40,000 इंटू 3 120, 40,000 इंटू 2 80। फिर इसके बाद ये प्रीमियम लेकर आता है 2 लाख, 2 लाख नहीं 1 लाख, और कैपिटल लेकर आता है 2 लाख। ठीक है, 1 लाख प्रीमियम और 2 लाख कैपिटल, तो वही एंट्री होगी जो पहले हुई थी। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 3 लाख, टू सीज कैपिटल, देखो मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, सीखने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हर चीज़ रटने जैसी होती है। होता क्या है, तुम कोई चीज़ बार बार करते हो, वो चीज़ तुम्हें रट जाती है, तुम्हें लगता है ये हमारा नॉलेज है। ठीक है ना, 3 महीने पेपर के बाद ये सब भूल जाओगे तुम, तो ये रट रहे हो तुम। तो जब कोई चीज़ तुम बार बार करते हो तो तुम खुद ही रट जाती है।
तो हम एक ही क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल के, जिससे कि वो चीज़ें रट जाएं और उन रटी हुई इन्फॉर्मेशन के बेस पे तुम नए क्वेश्चन भी कर सको। ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ₹1,00,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड कर दिया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अब आएगा कुछ नया। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, देखो अब 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस तरीके से। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए ने सेक्रीफाइस किया है कुछ शेयर 1/4 ऑफ हिज शेयर और बी ने सेक्रीफाइस किया है 2/4 ऑफ हिज शेयर। देखो ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, ये बार बार ये वर्ड यूज़ होंगे, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी तुम्हें साथ साथ समझना होगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। ए ने अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है। तो ए का शेयर था कितना, ए सेक्रीफाइस, ए का शेयर था 3/5, इसने इसका 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया यानी कि 3/20। बी ने अपने शेयर का, बी का शेयर कितना था 2/5, बी ने उसका 2/4 ऑफ हिज शेयर, तो 4/20। तो देखो ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इतना इन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, तो रेशियो हो गई सेक्रीफाइस रेशियो क्या 3:4। डिनोमिनेटर हटाए थे हम, क्यों हटाते हैं बाद में बताया जाएगा। तो 3/7 और 4/7 इनकी सेक्रीफाइस रेशियो आ गई। 3:4 में इसे सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, कर सकते हो तुम, पॉइंट्स में आएगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा है। चलो इसके बाद इन्होंने आधा आधा अमाउंट निकाल भी लिया, तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, टू कैश। जितना भी इनका अमाउंट आएगा उसका हाफ इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है। और कैश अकाउंट में 50,000 आ जाएगा। हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए कई बार अजीब से अमाउंट आ जाएंगे, उसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, तुमने सीखा अगर पुरानी गुडविल हो उसे राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है। और अगर सेक्रीफाइस जैसे तुम्हें दे रखी है, तो ये इसमें दे रखा था ऑफ हिज शेयर। जैसे मेरे पास 1,000 रुपीज़ हैं, मैं बोलता हूँ आई गेव यू 1/2 ऑफ माई शेयर, तो 1,000 का 1/2 कितना हुआ 500। 1,000 में से मैंने 500 दे दिया, तो मेरे पास बचा क्या 500। ठीक है। अब ये तो हो गया ऑफ। जब ऑफ दे रखा होता है तो हम न्यू शेयर निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं। और अगर दे रखा हो आई सेक्रीफाइस 400 फ्रॉम माई शेयर, 400 फ्रॉम माई शेयर, तो इस केस में तुम देख रहे हो डायरेक्टली दे रखा है कि तुमने कितना सेक्रीफाइस किया। तो इस केस में क्या करेंगे, 1,000 में से सीधे ही माइनस कर देंगे 400। तो एक केस में जब ऑफ दे रखा है तुम्हें, इसे ज़रा सा डिलीट करके जगह बनाते हैं। जब तुम्हें ऑफ दे रखा है तो तुम्हें इनडायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो दे रखी है। और जब तुम्हें फ्रॉम दे रखा है तो तुम्हें
डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो गिवन। ओके, छोटा सा पॉइंट था। अब हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस पॉइंट को, क्या होगा देखना आप, ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 2 lakh, ए सेक्रीफाइस्ड 1/12 from his share, one twelfth from his share, B sacrificed 2/12 from his share, one twelfth from his share, B sacrificed 2/12 from his share। ठीक है, क्या चेंज आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, एक ही चीज़ को हम बार बार इसलिए कर रहे हैं, पहले ही बता दिया गया है तुम्हें, तो तुम्हें वो इंफॉर्मेशंस रट जाएंगी। क्या इंफॉर्मेशन हमारे काम की है? ओल्ड गुडविल पहले से ही है, कितनी? 2 लाख रुपए। सी ब्रिंग्स, सी लेकर आता है कैपिटल 2 लाख और प्रीमियम 1 लाख। तीसरी इंफॉर्मेशन हमारी ये काम की है कि ए सेक्रीफाइस्ड 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस्ड 2/12 फ्रॉम हिज शेयर। बताया ना, जब तुम्हें फ्रॉम दे रखा हो तो सेक्रीफाइस रेशियो गिवन डायरेक्टली। इसका मतलब तुम्हें सीधे सीधे दे रखा है कि 1/12 इसने दिया, 2/12 इसने दिया, तो जितना जितना इन्होंने दिया वही तो सेक्रीफाइस रेशियो है। डिनोमिनेटर तो हटा ही देते हैं, तो 1:2 इज देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस पता लगाना तुम्हें आना चाहिए। ओल्ड गुडविल 2 लाख है, राइट ऑफ की जाएगी, सिंपल सी बात है 3:2 में। तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू ओल्ड गुडविल यानी कि गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रख लेना, बुक में बहुत जगह पे दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसीलिए दे रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो थी इनकी 3:2, तो 2 लाख की गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन हमने सॉर्ट आउट कर ली। कितना होगा? 120, 80। प्रीमियम और ये लेकर आ रहा है, चलो इसे भी ख़त्म करते हैं। 2 लाख और 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तीन लाख लाया था, जिसमें से 2 लाख कैपिटल थी और 1 लाख प्रीमियम था। प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू फेस कैप टू बीस कैपिटल। किस रेशो में राइट ऑफ किया जाता है? बहुत बार बताया जा चुका है तुम्हें, सेक्रीफाइस रेशो में। और यहाँ पर इन्होंने सेक्रीफाइस हमें दे रखा है, इसमें सेक्रीफाइस रेशो 3:2 नहीं होगी,
एक ने इतना सेक्रीफाइस किया और एक ने इतना सेक्रीफाइस किया, इन्होंने खुद ही दे रखा है। 1:2 सेक्रीफाइस रेशो दे रखी है, तो गुडविल के अमाउंट को 1:2 में डिवाइड कर लिया जाएगा। 1:2 मतलब 333, 333, 66, 667। फिर उन्होंने इसका हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश। आधा कितना 16,667, आधा 33,333। तो इन्होंने ये अमाउंट, देखो 4 बार अगर तुम ये क्वेश्चन करोगे, बार बार देखोगे इस क्वेश्चन को, जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि पढ़ाई जो तुम करते हो सीख नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो, वो कैसे? 1 लाख के अमाउंट को तुम्हें 1:2 में डिवाइड करना है। पहली बार करोगे क्या होगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, फिर तुम उसे कैलकुलेट करोगे, फिर इसका हाफ करने में तुम्हें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, फिर तुम उसे कैलकुलेट करोगे। दूसरी बार करोगे ये अमाउंट तुम्हें रटा हुआ होगा, तीसरी बार करोगे तुम्हें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अमाउंट भी एक लिमिट तक ही है, मतलब एक लिमिट तक अमाउंट आते हैं, उसके बाद वो अमाउंट तुम अगर सारे कैलकुलेट कर लो एक बार, 20-30 अमाउंट है सिर्फ 12th क्लास में, तो फिर कोई भी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वो रट जाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसे दोबारा से रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में हम कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे। बाय।